बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त सी होने वाली है। आज मैं आपके लिए बहुत से ज़बरदस्त सी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ट्रिक जिस पर हम बात करेंगे वो है ग्लासेस की। अक्सर आपने देखा होगा जब हम ग्लासेस पहनते हैं तो उस पे स्क्रैचेस वगैरह लग जाते हैं या डस्ट वगैरह लग जाती है, जो कि बहुत मुश्किल से साफ़ होती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। सबके घर में विनेगर तो होगा और आपने सॉफ्ट सा आपने कपड़ा लेना है और विनेगर एक ड्रॉप इस पर डालना है और इस तरीके से अपने ग्लासेस को क्लीन करना है। तमाम किस्म के स्क्रैचेस और जो इसमें ऑयल वगैरह टाइप का लगा होता है बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। आपके गॉगल्स बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। तो बात करते हैं अपनी दूसरी टिप की तरफ। तो यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है हमारे घरों में बहुत ज़्यादा हरी मिर्चें आ जाती हैं, तो हम इस तरीके से उसको डंठल तोड़ के साफ़ करके रखते हैं तो और डंठल को फेंक देते हैं। तो अब आपने ऐसा नहीं करना। अब आपने एक बोल में पानी लेना है और इस तरीके से मिर्चों के जो डंठल हैं वो इसमें इस तरीके से तोड़ कर डाल देने हैं और डालने के बाद इस पानी को आपने तकरीबन 2 से 3 घंटे इसी में पड़े रहने देना है डंठल को। और जो पानी हम निकलेगा उसको आपने स्प्रे में भर लेना है। वो स्प्रे आपने कहाँ करना है? आपको पता है इस मौसम में, सर्दी के मौसम में वैसे भी पौधों में फंगस लग जाती है, तो ये पानी उसके लिए बेहतरीन है। आपने जो है ये पानी स्प्रे में बॉटल में भर लेना है और इसमें आपने पौधों को स्प्रे करना है। आपके पौधे बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप मेरी अखरोट से रिलेटेड है। अखरोट में आपको पता है ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके अंदर जो ऑयल होता है वो हमारे घुटनों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन इसका एक और पर्पज़ भी है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है उसके लिए मैं बता रही हूँ, आपने 2 से 3 अखरोट इस तरह से भिगो के रख देने हैं और 1 घंटे भिगोने के बाद आपने रात को सोने से पहले आपने चबा चबा के खाना है। आप यकीन करें इतनी पुरसुकून नींद आएगी, बिल्कुल बच्चों की तरह नींद आएगी और सुबह फ्रेश उठेंगे आप। नेक्स्ट टिप की बात कर लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब बच्चों की लंबी छुट्टियां होती हैं तो उनके फ्लास्क, उनकी बॉटल्स जो हैं हम इस तरीके से पैक करके रख देते हैं। 3-4 दिन की छुट्टियां जब होती हैं तो उसमें अक्सर फंगस भी लग जाती है और स्मेल भी आने लगती है। तो इसको कैसे दूर करना है? आपने गर्म पानी आपने इस बॉटल में डालना है और गर्म पानी डालने के बाद इसमें आपने विनेगर डालना है और मीठा सोडा डालना है। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आपने अच्छी तरह हिलाना है और थोड़ी देर बाद 5 से 10 मिनट इसको रखना है। उसके बाद साफ़ पानी से बॉटल धो लेनी है। आपकी जो बच्चों की फ्लास्क है वो बैक्टीरिया फ्री हो जाएगी और इसमें कोई फंगस भी नहीं लगेगा और कोई स्मेल भी नहीं आएगी और आपके बच्चे बीमार भी नहीं पड़ेंगे। ये तो ये बहुत ज़बरदस्त टिप है बच्चों की फ्लास्क को साफ़ करने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टमाटर और टूथपेस्ट। टमाटर टूथपेस्ट का क्या लिंक है ये मैं आपको अभी आगे चल के वीडियो में बताऊंगी। जिसने सब्सक्राइब नहीं करा वो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो क्या करना है, हमने टमाटर को इस तरीके से ग्रेट कर लेना है और आधा टमाटर मैं इस टाइम बनाऊंगी क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ ये रेमेडी। तो मैं आधा टमाटर इस तरीके से ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी और आधे टमाटर को इस तरीके से मैंने ग्रेट कर लिया है और इसको छोटी सी एक प्याली में इस तरीके से निकाल लिया है। अब मैं इसमें टूथपेस्ट शामिल करूँगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा एक टीथ से रिलेटेड बन चुका है। जो जिनके दांत वगैरह पीले हैं, दांत में दर्द है, खून लेते हैं। नेक्स्ट टिप जो है, अक्सर हम नेल पेंट जब यूज़ करते हैं तो हम अपने नेल पेंट लगाने के वक्त इसको इस तरह खुला रहने देते हैं तो ये सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। तो आपने क्या करना है, नेल पेंट लगाते वक्त अपने हाथ को इस तरीके से नेल पेंट के ऊपर रखना है ताकि नेल पेंट के अंदर हवा ना जाए, वो ड्राई ना हो। लेकिन अक्सर ये होता है जब हम नेल पेंट पे अपना हाथ रखते हैं तो नेल पेंट हमारे हाथों पे लग जाता है इस तरीके से। अब इसको आपने बहुत ही ईजीली आपने रिमूव करना है। लेना आपने वैसलीन है। वैसलीन आपने इस तरीके से थोड़ा सा अपने हाथ पे इस तरह लगाना है और उसको कॉटन की मदद से साफ़ कर लेना है। आपको फ़ौरन ही आपकी जो नेल पेंट है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं हम। एक बोल लेना है, उसमें थोड़ा सा शैम्पू आपने डाल लेना है और शैम्पू डालने के बाद यहाँ पे विनेगर मैं डाल रही हूँ। अब ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा वो मैं आपको बताती हूँ। अक्सर आपने देखा होगा हमारे यहाँ छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स, जिनका हम ख्याल नहीं रखते हैं और वो इतने ज़्यादा डस्टी हो जाते हैं, इतने मैले कुचैले हो जाते हैं। उनको ये मैं साफ़ करने का तरीका बता रही हूँ। शैम्पू से और विनेगर से ये बिल्कुल चमक जाएंगे, पहले जैसे हम नए लेकर आए थे इस तरीके के हो जाएंगे। आप देखें, मैंने इसको डाल के छोड़ दिया था 5 से 10 मिनट के लिए और उसके बाद मैंने इसको देखें कितना मैल निकला है इसके अंदर। जितने भी घर में आर्टिफिशियल प्लांट है उसको हम इस तरीके से बआसानी साफ़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो मेकअप से रिलेटेड है। अक्सर ऐसा होता है हम मेकअप वगैरह करके जब बाहर जाते हैं, जब हम आते हैं तो हमें मेकअप रिमूवर की ज़रूरत पड़ती है और मेकअप रिमूवर के बगैर भी हमारा मेकअप हटता नहीं है, ख़ासकर आईलाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक वगैरह। तो अब आपने परेशान नहीं होना है, अब आपने वैसलीन अपने साथ रखनी है। बस थोड़ी सी वैसलीन अपने फेस पे आपने अप्लाई करनी है और उसके बाद आपने कोई भी कॉटन लेनी है, उसकी मदद से आप साफ़ करेंगे तो आपके पूरा मेकअप बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और स्किन भी बहुत स्मूथ हो जाएगी। जो मैं आपको बता रही हूँ ये मेरे दालों से रिलेटेड है। दालें, चावल जो हम लेकर आते हैं तो कभी-कभी ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाती है तो उसमें जाला वगैरह पड़ जाता है और कीड़े वगैरह हो जाते हैं। तो अब आप उसमें टेंशन नहीं लेनी है। अब आपने जो तेज़पत्ता हमारे घर में मौजूद होता है, तेज़पत्ता आपने दालों के अंदर इस तरीके से शामिल कर देना है और उसको कवर करके रख दें। अब आप ये लंबे अरसे तक की नहीं दालों को इस्तेमाल करें, ना जाला लगेगा और ना ही ये ख़राब होंगी। नेक्स्ट टिप यहाँ पे मेरी वैसलीन और परफ्यूम से रिलेटेड है। अक्सर आपने देखा होगा परफ्यूम हमारा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है इस्तेमाल करने में। तो अब आपने क्या करना है, वैसलीन सबके घर में मौजूद होती है। वैसलीन में जो है परफ्यूम इस तरीके से ऐड करें और उसके बाद आप इस वैसलीन को यूज़ करें। आपने स्किन पे जो है इस तरीके से आपने हाथों पे और गर्दन वगैरह पे लगाएं। आप यकीन करें आपको परफ्यूम की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी में इतनी ज़बरदस्त फ्रेगरेंस, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आएगी और ये आपका परफ्यूम और वैसलीन दोनों बहुत लंबे अरसे तक के लिए चलेंगे और आपको जो है वो बार बार परफ्यूम लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिप मैंने आपके साथ शेयर की है। नेक्स्ट ट्रिप मेरी जो है वो चूड़ियों से रिलेटेड है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी शादी वगैरह में, फंक्शन में जाते हैं तो चूड़ियाँ वगैरह पहनते हैं। तो जब हम आते हैं तो हम पहने ही रहते हैं, उसको उतारने का दिल नहीं चाहता है। तो बर्तन वगैरह हम धोते हैं जिसकी वजह से चूड़ियाँ जो है हमारी ख़राब हो जाती हैं। फैंसी चूड़ियाँ हों या काँच की चूड़ियाँ हों, अक्सर जो है वो इस तरीके से जो है पानी में हाथ डालने से ख़राब हो जाती हैं। तो अब आपने क्या करना है, एक सॉक्स जो मोज़ा जो होता है रफ़ जो घर में होता है, उसको दूसरी तरफ से इस तरीके से काट लेना है और उसको अपने हाथ पे इस तरीके से चढ़ाना है। तो आप देखेंगे आपकी चूड़ियाँ जो बिल्कुल सेफ़ रहेंगी। अब ये पहन के आपने बर्तन भी धोए और सारे काम कर सकते हैं। काँच की चूड़ियाँ भी इसमें सेफ़ रहेंगी और आपको जो है कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो ये जो है बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है जो कि आप इसको यूज़ करें। नेक्स्ट टिप जहाँ पर मेरी जो है वो बेल्ट से रिलेटेड है। अक्सर आपने देखा होगा बहुत से घरों में बहुत ज़्यादा बेल्ट जो है वो एक साथ मर्ज हुई हुई होती हैं, बहुत सारी एक साथ उनका वो बना हुआ होता है कि पता ही नहीं चलता किस तरह की कौन सी बेल्ट है। तो यहाँ पर जो है अब आपने तरीका बता रही हूँ किस तरह बेल्ट को आपने फ़ोल्ड करना है। बेल्ट को आपने इस तरीके से अंदर वाले पार्ट में अंदर करके इस तरीके से आपने राउंड शेप में इस तरीके से करके रखना है। आप यकीन करें ये बेल्ट जो है इसी तरीके से फ़ोल्ड रहेगी, ना ये खुलेगी और ना ही ये दोबारा से मैसी नहीं लगेगा और हमारा जो कबर्ड है वो भी अच्छा लगेगा, लुक अच्छा देगा। नेक्स्ट टिप यहाँ पर मेरी इस तरीके के बैग्स जो हैं वो तकरीबन हमारे घरों में मौजूद ही होते हैं। तो उनको कारआमद बनाने के लिए जो है यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा सॉक्स वगैरह हमारे इधर-उधर पड़े हुए होते हैं और छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से आप इनको इस तरीके के बैग में जो है वो रख सकते हैं। ये बहुत ईज़ी हो जाते हैं और वक्त पे हमें मिल भी जाएँगे। सिर्फ यहाँ पे मेरी नाइफ़ यानी छुरी से रिलेटेड है। अक्सर आपने देखा होगा जब हम कोई चीज़ काट रहे होते हैं तो वो जो है सही तरीके से कटती नहीं है, इसकी धार जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है। अब आपने परेशान नहीं होना है, अब घर फ़ौरन फ्रिज से अंडे निकालने हैं और अंडे पे आपने इस तरीके से नाइफ़ को रगड़ना है और जिसकी वजह से इसकी जो शार्पनेस है वो तेज़ हो जाएगी और आराम से हमारी चीज़ें जो है वो ईज़िली कट सकती हैं। ये एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है, हमारे किचन में ही मौजूद है। इन चीज़ों से हम अपनी चीज़ें जो हैं वो कारआमद बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप यहाँ पे रिमोट से रिलेटेड है। रिमोट आपने अक्सर देखा होगा कभी इधर कभी उधर पड़ा रहता है और इतना गंदा हो जाता है, कभी-कभी इसमें डस्ट वगैरह भी जम जाती है। तो अब आपने परेशान नहीं होना है, इसके लिए आपने क्या करना है, एक आपने यहाँ पर प्लास्टिक रैपिंग आपने लेनी है और प्लास्टिक रैप इस तरीके से लेने के बाद इसको आपने रैप करना है। अक्सर आपने देखा होगा कि रिमोट का जो बैक साइड होता है इस तरीके से वो लूज़ हो जाता है और वो गिरता रहता है, तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा और आपका जो रिमोट है वो भी सेफ़ रहेगा और नए पहले जैसा नया लुक देगा। इस तरीके से आपने इसको प्लास्टिक रैप में जो है वो रैप कर दें। आपका जो रिमोट है वो बिल्कुल सेफ़ रहेगा।
तो आपको पता है कि जब हम तवा गरम करने रखते हैं रोटी बनाने के लिए, तवा बहुत देर में गरम होता है। तो आपने करना ये है, ऑयल के 2-3 ड्रॉप तवे पे इस तरीके से डाल देने हैं। उसके बाद देखिएगा तवा कितनी जल्दी गरम होता है और इतनी क्विकली आपकी रोटी बनेगी और रोटी भी बहुत अच्छी बनेगी। तो आपने तवा जल्दी गरम करने की जो टिप है ये, क्योंकि हमारे पास आपको पता है हाउसवाइफ्स वगैरह जो हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो तवा गरम करने का वेट करें। तो बस आपने करना ये है, 2-3 ड्रॉप इस पे डाल देने हैं और उसके बाद देखिएगा तवा कितनी जल्दी जो है वो गरम होता है और रोटी भी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो आज की टिप नंबर 2 है, अक्सर आपने किचन वगैरह में देखा होगा जब हम आलू प्याज वगैरह इस तरीके से रखते हैं तो जो है वो छिलके वगैरह नीचे गिर जाते हैं प्याज के, जो कि बहुत ही मैसी लगता है। अब हम कितनी दफ़ा इसको साफ़ करें लेकिन वो फिर भी वैसे ही रहते हैं। तो इस तरीके का एक शॉपर ले लें आप, और शॉपर को आपने कट करके इसमें आपने सब में लगा देना है। और अगर इस तरह का शॉपर नहीं है तो कोई भी घर का कोई शॉपर या कोई अखबार वगैरह भी लगा सकते हैं आप। और इस तरीके से आपने तमाम आलू, प्याज और लहसुन जो भी आप अपने इसमें रखते हैं वो और ईज़िली रख सकते हैं। फिर जो है वो प्याज के जो छिलके हैं वो नीचे नहीं गिरेंगे और मैसी भी नहीं लगेगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त टिप है एक हाउसवाइफ़ को जानने के लिए है कि किस तरीके से जो है वो हम अपनी लाइफ को इस तरीके से ईज़ी और टाइम सेविंग बना सकते हैं। आज की टिप नंबर 3 है, अक्सर आपने देखा होगा जब हम कुकिंग वगैरह करते हैं तो इस तरीके से स्पून चला के या तो हम पतीले के ऊपर ही रख देते हैं या फिर साइड में नीचे इस तरीके से रखते हैं, जो कि बहुत ही गंदा लगता है, बहुत ही इससे मैसी हो जाता है। तो आपने करना ये है कि बस या तो एक छोटी प्लेट ले लें या इस तरीके का आपने एक नीचे रखने का एक कवर लेना है और अपने स्पून को इस तरीके से आपने रखना है। आज की टिप नंबर 4 है, अब जब आप हम लोग रोटी बनाते हैं तो आपने देखा होगा नीचे काफ़ी सारा जो आटा है वो गिरता है। तो आपने एक दस्तरखान इस तरीके से बिछाना है और बिछाने के बाद जितना भी अब आटा इसमें गिरेगा वो दस्तरखान में ही आएगा। उसको बस आपने इस तरीके से आप झाड़ लेना है और झाड़ के जो है पूरी झाड़ के इसको साफ़ कर लें। देखें आपकी पूरी जो नीचे की जगह वो क्लीन रहेगी, यानी कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज की टिप नंबर 5 है, वॉशरूम में आपने देखा होगा इस तरीके के सफ़ेद जो है वो बेसन जो होते हैं सबके यहाँ, तो इस तरीके के काले काले स्टेन पड़ जाते हैं और बहुत ही गंदा हो रहा होता है बेसन। आपने हार्पिक लेना है और हार्पिक लेके आप जो है वो जब आप इस बेसन को साफ़ करेंगे तो आप देखेंगे कि वाइट कलर का जो आपका बेसन है वो इतना चमक जाएगा और हर चीज़ बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और जो भी इस पर स्टेन होंगे हर तरह का स्टेन बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। बस आपने इस तरीके के स्क्रब करके इसको अच्छी तरीके से वॉश कर देना है और बेसन देखिए माशाल्लाह हमारा कितना ज़बरदस्त सा चमकदार बेसन लग रहा है।